हेलो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड ट्यूशन और इस क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण और आज का टॉपिक होगा शब्द विचार। हिंदी व्याकरण के पहले के क्लासों में हमने जो पढ़ा था कि हिंदी व्याकरण को 3 प्रकार से बांटा जा सकता है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। उसी का यह दूसरा भाग है शब्द विचार, जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके पहले के क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। यह क्लास आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण के 3 प्रकार होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। उसी का यह दूसरा भाग है शब्द विचार, यानी कि इंग्लिश में इसे वर्ड भी कहते हैं। तो शब्द विचार में सबसे पहले हमें जानना जरूरी होता है शब्द की परिभाषा, यानी शब्द किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों, वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे भवन, नभ और भी बहुत चीज हो जाएगा। देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए इस शब्द की परिभाषा क्या है। वर्णों या अक्षरों, यह आप पहले के क्लास देखिएगा तो आपको वर्ण विचार में समझ में आ जाएगा। यानी वर्णों के सार्थक समूह को, यानी यह क्या है, एक साथ मिला हुआ है। जैसे आप भवन को ले लीजिए तो भ जोड़ व जोड़ न, ये भ व और न क्या है, वर्ण है। और इस तीनों के मिलने से क्या बना हुआ है, भवन शब्द का निर्माण हो रहा है। और भवन का एक क्या होता है, सार्थक अर्थ निकलता है। ठीक है, भवन का एक सार्थक अर्थ निकलता है, यानी कि घर हो गया, मकान हो गया, उसी का एक नाम है भवन। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, शब्द बोलेंगे। लेकिन इसी को अगर हम लिखेंगे न, व और भ, इसका कोई सार्थक अर्थ जो है नहीं निकलता, इसलिए नवभ क्या है, शब्द नहीं है, जबकि भवन क्या है, शब्द है। उसी प्रकार से विद्यार्थियों, नभ जो है यह न और भ अक्षर से, वर्ण से इसका निर्माण हो रहा है। और नभ क्या क्या होता है, सार्थक एक अर्थ निकल रहा है, नहीं कि आकाश हो जाएगा। तो यह क्या है, शब्द है। लेकिन इसी को अगर हम लोग भन अगर लिख दे तो इसका क्या है, सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए यह शब्द नहीं कहा जाएगा। तो आई होप कि आप लोग शब्द की परिभाषा को समझ गए होंगे। यानी कि शब्द की परिभाषा क्या है, वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे भवन, नभ और भी बहुत सारे नाम इसमें आ जाएंगे। तो शब्द किसे कहते हैं आप समझ गए। अब हमें जानना होता है शब्द के भेद, यानी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द जो है, शब्द मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। यहाँ पर विद्यार्थियों मैंने मुख्यतः इसलिए लिखा क्योंकि मैंने आप सभी को शुरू में ही बताया था कि हम जो हिंदी व्याकरण की क्लास है उसको बेसिक लेवल से लेकर
चल रहा है, यानी कि यह क्लास आपको क्लास 3 से लेकर आपको 8 क्लास तक के विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। और आगे क्लासों में जब आप जाइएगा तो हिंदी व्याकरण को आप विस्तार से जब पढ़िएगा तो शब्द की परिभाषा, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, बनावट के आधार पर अलग अलग प्रकारों से शब्द को बांटा गया। हम अभी बेसिक हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए इसके जो प्रमुख जो प्रकार होते हैं वे होते हैं 2 प्रकार, सार्थक और निरर्थक। इसी चीज को हम लोग आगे विस्तार से पढ़ने और समझने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा प्रयास है कि आप लोग बेसिक लेवल से जो है धीरे धीरे आप लोग विस्तार से जानते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो शब्द को कितने प्रकारों से बांटा जा सकता है? 2 प्रकार से, वह है सार्थक और निरर्थक, ठीक है। सार्थक यानी जिसका कुछ अर्थ निकले, निरर्थक जिसका कुछ अर्थ नहीं निकले, ठीक है। तो अब हम विस्तार से जान लेते हैं सार्थक शब्द की परिभाषा, यानी सार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों, जिन शब्दों का शुद्ध अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे गौरव अच्छा लड़का है। इस वाक्य में गौरव हो गया, अच्छा हो गया, लड़का हो गया, ये सभी का क्या हो रहा है कि शुद्ध अर्थ निकल रहा है, ठीक है। तो ये सभी शब्द क्या हो जाएंगे? सार्थक शब्द हो जाएंगे, ठीक है। और इस पूरे लाइन को क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे, जिसके विषय हम लोग आगे पढ़ेंगे वाक्य विचार में, ठीक है। शब्द के प्रकार का विद्यार्थियों दूसरा है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द की परिभाषा, यानी निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। अभी तो हमने जान लिया कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं, यानी कि जिन शब्दों का शुद्ध अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे गौरव अच्छा लड़का, इसमें सब शब्दों का शुद्ध अर्थ निकल रहा है। लेकिन निरर्थक शब्द की परिभाषा क्या है उसको हम लोग अब जान लेते हैं। तो विद्यार्थियों, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है या निकलता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोना धोना, नहाना धोना, आदि। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि रोना धोना, रोना का क्या है? अर्थ निकल रहा है, लेकिन धोना का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक है। नहाना का अर्थ निकल रहा है, लेकिन धोना का अर्थ नहीं निकल रहा है। और इसमें आप लोग याद रखिएगा कि निरर्थक शब्द का ज्यादातर प्रयोग जो है सार्थक शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे नहाना धोना, रोना धोना। तो रोना तो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन रोना के साथ धोना क्या होता है यह नहीं जानते, क्योंकि उसका अर्थ नहीं निकलता। लेकिन अलग से जब धोना एक जगह रहेगा तो धोना का मतलब साफ करना निकलता है। लेकिन हम लोग जब बातचीत करते हैं तो बोलते हैं रोना धोना उसका लगा हुआ है। रोना का तो अर्थ हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन रोना के साथ धोना क्या होता है उसका अर्थ हम लोग नहीं समझते, लेकिन उसका प्रयोग करते हैं। यानी कि निरर्थक शब्दों का जो प्रयोग है ज्यादातर सार्थक शब्दों के साथ किया जाता है। निरर्थक शब्द उसे कहते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग जान गए कि शब्द किसे कहते हैं और शब्द को कितने प्रमुख भागों में बांटा जाता है, और उन प्रमुख भागों को हमने यहाँ पर जान लिए, सार्थक और निरर्थक को, ठीक है। तो विद्यार्थियों, हम लोगों ने अभी जाना शब्दों के विषय में और शब्द के प्रमुख जो 2 भाग होते हैं सार्थक और निरर्थक शब्द। आगे
आगे हम लोग बढ़ते हैं, बोर्ड साफ करते हैं और हिंदी व्याकरण की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द की भी परिभाषा होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, हम सब आज पढ़ रहे हैं शब्द विचार। क्लास थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन कोई बात नहीं, 30 मिनट का 1 घंटी समझकर आप इस क्लास को पूरा देखिए और मुझे विश्वास है कि आप हिंदी व्याकरण को अच्छे ढंग से सीख जाएंगे। हिंदी व्याकरण का पढ़ने का मेन मकसद होता है कि हम हिंदी को सही ढंग से, सही मात्राओं के साथ, सही उच्चारण के साथ बोल सके, लिख सके। इसलिए हिंदी व्याकरण हिंदी में काफी जरूरी हो जाता है। अगर आप पहली बार हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे हैं या इस क्लास को देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप इसके पहले के जो 2 क्लास हैं उसको आप देख लीजिएगा और इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। जब तक आप मन नहीं लगाइएगा तब तक आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अभी हमने शब्द को पढ़ा और शब्द के जो 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक, उसको पढ़े। अब हमें जानना है सार्थक शब्द के भेद, यानी कि निरर्थक शब्द वहीं पर रुक जाता है, यानी कि निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता ही नहीं है, इसलिए उसका अंतिम पड़ाव वहीं हो जाता है। लेकिन जो सार्थक शब्द है जिसका अर्थ निकलता है उसके अलग अलग भेद भी होते हैं, उस भेदों को अब हम जानेंगे। तो सार्थक शब्द के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? सार्थक शब्द के 2 भेद होते हैं। विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर केवल आपको बता नहीं रहा हूँ जल्दी जल्दी, बल्कि विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए ज्यादातर चीजों को मैं लिख दे रहा हूँ बोर्ड पर कि आप देखेंगे भी और सुनेंगे भी तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो सार्थक शब्द के भी क्या होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन नंबर हो जाएगा? विकारी शब्द और ख नंबर हो जाएगा अविकारी शब्द। यानी कि सार्थक शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द को जब इसका परिभाषा हम आप लोग को बताएंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं विकारी शब्द किसे कहते हैं। भिखारी मत समझिएगा, विकारी है, ठीक है। विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के साथ किया जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे राम, तुम, अच्छा, ये सब क्या हो गए? विकारी शब्द हो गए। इसके बाद आ जाएगा अविकारी शब्द। जब दोनों को हम लोग परिभाषा को जान लेंगे तो जब हम समझाएंगे तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए जान लेते हैं अविकारी शब्द किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों, जिन शब्दों का प्रयोग क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक
और विस्मय बोधक के साथ होता है उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे हे, अरे इत्यादि। यानी विकारी शब्द उन शब्दों को बोलेंगे जिनका प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के साथ किया जाता है, और अविकारी उसको बोलेंगे जिसका प्रयोग क्रिया विशेषण, संबंध बोचक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक के साथ किया जाता है। विद्यार्थियों, इन दोनों में खास बात यह होती है, उसको जान लीजिए कि विकारी शब्दों का रूप वचन, लिंग, पुरुष के अनुसार बदलते हैं, लेकिन अविकारी शब्दों का रूप नहीं बदलता है। यानी प्रयोग में क्या होता है कि जो भी विकारी शब्द होते हैं उनका वचन, लिंग, पुरुष के अनुसार से बदलते रहते हैं, लेकिन अविकारी शब्दों का रूप नहीं बदलता है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों, आपने जो विकारी शब्द पढ़ा और जो अविकारी शब्द पढ़ा, जिसमें आप लोगों के सामने नए शब्द आए होंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और उसके बाद में क्रिया विशेषण, संबंध बोचक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, लिंग, वचन, पुरुष, यह सब जो शब्द हैं, इन्हीं सब शब्दों को आगे के क्लासों में हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो अगले क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण में आगे पढ़ेंगे कि प्रयोग के अनुसार से जो सार्थक शब्द होते हैं उनको जो 8 प्रकार से बांटा गया है, उसमें आपका 1 संज्ञा हो गया, 2 सर्वनाम, 3 विशेषण और 4 क्रिया हो गया। उसके बाद में 5 क्रिया विशेषण, 6 नंबर पे आपका संबंध बोचक, 7वां हो जाएगा समुच्चय बोधक और 8वां हो जाएगा विस्मय बोधक। और इसके जो रूप बदलते हैं वचन, लिंग, पुरुष, ये सब को अगले क्लास से हम लोग एक एक टॉपिक बाय टॉपिक हम विस्तार से आप लोग को बताएंगे। तो आने वाले क्लास को भी आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। क्लास आप सभी को कैसा लगा या आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। क्लास को अभी तक आप अगर लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर फेसबुक पेज पर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। और अभी तक आप अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि आपके पढ़ाई लिखाई से संबंधित वीडियोज हम बनाते रहते हैं। क्लास को लंबा नहीं खींचेंगे, क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।